श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक शनिवार का उपाय बताएंगे तथा 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। एक उपाय उसका बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तो उसके घर में प्रवेश करेगी। और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। अब गुप्त नवरात्रि का उपाय सुनिए। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ नवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, भगवान महादेव का चरित्र कह रहा है। अपने को शिव को देना। खड़गदेव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली। घर में कोई एक सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ कर। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, आप खताना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पे अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। 16 सरात आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा।
16 सरात चली जाती है, Subscribe my channel. गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 सरात के 16 दिन ही गौ माता है क्या? क्या केवल 16 सरात के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन सरात के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन सरात के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं, और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा। प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानो ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपने आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये आनंद की अनुभूति है, आनंद की। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया। नहीं, हकदार है वो धर्म है, जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं। भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा। कोई परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो ध्यान है।